राजा दुखिया परजा दुखिया, संतन का दुख दूना, कहे कबीर सुनो भई साधु, कोई घर नहीं सुना, कोई घर नहीं सुना, कोई घर नहीं सुना। तो सब दुखी हैं, कहीं ना कहीं दुख छिपा हुआ है, ये दुख दूर हो जाएगा। आहा, सूत्र दे रहे हैं नारद जी। व्रथा खेदय से बाले, अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम, स्मर स्मर दुखम गमिष्यति, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कर, तेरा दुख दूर हो जाएगा। कितना बढ़िया सूत्र है, केवल स्मरण करो। अब कोई बोलते महाराज स्मरण होता ही नहीं जब दुख होता है तो, लेकिन हकीकत ये जब दुख बहुत होता है तभी ज्यादा स्मरण होता है। यह भी एक बात सिद्ध है, जब बहुत ज्यादा दुख होता है तभी उनकी याद आती है। इसलिए एक शायर ने कहा है, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। ये दुख ही तो है, जब बहुत होते हैं तभी याद आता है, हे भगवान तूने ये क्या कर डाला, कितना याद आता है उस समय पर। इसलिए यही कारण है कि कुंती ने केवल और केवल दुख मांगा, क्योंकि उन दुखों के कारण हे कृष्ण आपका स्मरण होता रहेगा, और आपका जहां स्मरण होता रहता है वहां दुख कभी टिक ही नहीं पाता है। इसलिए मैं वो चीज मांग रही हूं जिसके कारण आप आते हो, और आपके आने पर वो रहता नहीं, इसलिए दुख मांगती है। हे भक्ति, तुम तो सदा भगवान के बैकुंठ में रहती हो, तुम्हें किस बात की चिंता। अरे तुम्हें तो भगवान ने भक्तों का पोषण करने के लिए इस धरती पर भेज दिया है। वास्तविकता में छाया रूप से तुम यहां धरती पर रहती हो, मूल रूप से तो तुम भगवान के बैकुंठ में ही निवास करती हो, और ज्ञान वैराग्य तुम्हारे पुत्र बनाकर भेज दिए। देखो, बिना ज्ञान के भक्ति अधूरी है। जब तक आपको भगवान का ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक भक्ति नहीं प्रकट होगी। जब तक आप उसको जानोगे नहीं, आपकी भक्ति कैसे प्रकट होगी। भक्ति तब ही प्रकट होती है तब तक उस परम सत्ता का ज्ञान होगा, तब भक्ति होगी। जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति, और बिनु प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, बिनु खगेश जल की चिकनाई। भाव आप खूब कहो हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति में दृढ़ता नहीं है, स्लिप हो जाती है, फिसल जाती है। आज भक्ति कर रहे हो, खूब कह रहे हो हम भगवान की भक्ति करते हैं, कल छोटी सी कोई अप्रिय घटना घट जाएगी तो भक्ति खिसक लेगी तुम्हारी। तो भक्ति में दृढ़ता नहीं है, और भक्ति में दृढ़ता ज्ञान के माध्यम से आएगी। अगर ज्ञान पुष्ट है आपका तो आपकी भक्ति अविचल बनी रहेगी। अरे भैया एक बात बताओ, बच्चे अगर स्वस्थ हैं तो माता पिता निर्बल कैसे हो सकते हैं। बच्चे स्वस्थ हैं तो माता पिता तो प्रसन्न ही होंगे। यदि और प्रसन्न का मतलब छाती चौड़ जाती है। यदि आपके जीवन में भगवान के प्रति ज्ञान प्रबल है तो भक्ति अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगी, आपके जीवन में फूल जाएगी, और जीवन में एक समय ऐसा आएगा कि फिर वैराग्य का जन्म होगा, सब कुछ छूट जाएगा। वैराग्य का अर्थ है विगता रागः वैराग्य।
राग हट गया सब जगह से, केवल एक अनुराग प्रकट होगा। अनुराग का अर्थ और राग का राग में अंतर। मीराबाई नाच रही है, प्रेमी भक्त नाच रहे हैं कीर्तन में गिरधर के में, तो नाचते नाचते राग गीत गा रही हैं। कोई संगीत वाला, संगीत का जानकार, संगीत का विज्ञ वहां विज्ञ पहुंचा, उसने लिख दिया राग में गाओ तो भगवान मिलते हैं। नाचते नाचते मीराबाई की दृष्टि अचानक ही उस पर पड़ी, जहां लिखा था राग में गाओ तो भगवान मिलते हैं। मीराबाई ने राग के आगे लिख दिया अनु, हो गया अनुराग से गाओ तो भगवान मिलते हैं। राग में भले ही कोई कमी रह जाए, लेकिन अनुराग सही हो, प्रेम हो आपका, तो भगवान जरूर मिलते हैं। भैया राग में गाओ या बिना राग के। कई लोग तो अरे भीम जब गाता था, भीमसेन जब गाते थे तो पांडव युधिष्ठिर कान पे हाथ रखकर निकल जा, अर्जुन निकल जाते थे, सब निकल जाते थे। भीम को बड़ा दुख हुआ। भीम ने बोला कृष्ण से, कृष्ण किसी का सुर कोकिला जैसा, कोयल जैसा बनाया, किसी का सुर कैसा बनाया, मेरा सुर ऐसा ऐसा क्यों बनाया कि मेरे गीत को कोई सुनता नहीं। महाराज भीमसेन से भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम सुनेंगे, चलो एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारा भजन कैसा लगता है? बोले बहुत बढ़िया। बोले तुझे बढ़िया लगता है और मुझको बढ़िया लगता है, फिर दूसरे की चिंता क्यों करता है? चल। गुफा में बैठ गए भीमसेन, बड़े प्रसन्न होकर के गाने लगे। महाराज एक बार ऐसा हो गया, एक गधे वाले का गधा खो गया, और गधा वाला गधा ढूंढता ढूंढता निकले। गुफा से आवाज आ रही भीतर से, जैसे ही आवाज आने लगी तो महाराज गधा वाला भीतर ढूंढने गया कि भीतर कहीं नहीं घुस गया। जैसे भीमसेन तो कान पे हाथ रखकर गा रहे थे अलाप, वो गधा वाले ने जैसे ही अंदर जाकर भीम को देखा तो दबे पांव से लौट करके निकलने लगा। भीम की आंखें खुली तो देखा एक जना। अच्छा एक बात होता, कोई एक भी अगर सुनने वाला कोई एक बैठा हो तो गाने वाले में जोश आ जाता है। वो एक जना वो लौट रहा था, वो रुक रुक रुक, वो बेचारा थम गया। अरे अरे बैठ बैठ, कहाँ जा रहा था? कुछ नहीं, ऐसे ही आया था सुनने। तो सुनने बैठ। और बेचारा कैसे बैठे, भीम राग अलापे, उसके पसीने ही पसीने निकले। वो हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, बोले दादा भीम मुझको जाने दो, मैं चला। बोले तू आया क्यों था ये तो बता। बोले आप मारोगे नहीं? वो नहीं मारूंगा, बता। बोले मेरा गधा खो गया था, मैं उस गधे को ढूंढने निकला, गुफा से भीतर से आवाज सुनाई दी तो मैं समझा भीतर ही गधा बैठा हुआ है, तो भीतर ही चला आया ढूंढने के लिए। महाराज भीम बहुत दुखी हुए, बड़े दुखी हुए। लेकिन भैया ये भीम की ही भक्ति है कि जब यज्ञ हुआ है, पांडवों ने यज्ञ किया है, कृष्ण को बुलाने का निमंत्रण की बात आई, अर्जुन जाए कृष्ण को बुलाने, ये भीम है। भीम ने कहा हमेशा अर्जुन ही जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, इस बार मैं जाऊंगा। बोले दादा भीम आपसे डर लगता है। क्यों? बोले बीच में कोई पहलवान मिल गया, लड़ने में जिंदगी बिता दोगे अपनी। कृष्ण को बुलाने के लिए अर्जुन, नहीं मैं जाऊंगा इस बार। भीम ने कह दिया। मकर संक्रांति पर यज्ञ होना था, तो हमारा 14 दिन अब निकट आ रही मकर संक्रांति, 2 दिन बचे। भीमसेन इंद्रप्रस्थ में ही बैठे। अरे भीम, तेरे जैसे को हमने गलत कह दिया कृष्ण को बुला के लाने के लिए, अब 2 दिन बचे, द्वारिका यहीं पड़ी है, कब आएंगे कृष्ण? बोले दादा मेरी बेइज्जती मत करो, मैंने तुमसे कह दी है कि कृष्ण आएंगे तो आएंगे, बस मुंह पे छोड़ दो, ठीक। अब यज्ञ हो रहा है, पूर्णाहुति हो रही है, भीम पूर्णाहुति में खड़े हुए हैं। अरे भीम, तेने सब सत्यानाश कर दिया, कृष्ण को आना चाहिए था। बोले क्या चाह रहे थे? बोले 5 थाली नहीं 6 थाली लगे, 6 पत्तल लगे। कृष्ण भी बैठ के खामे। बोले अभी रुको, मैं अभी कृष्ण को बुलाने जाता हूं। इंद्रप्रस्थ कहां रहा दिल्ली और कहां रहा द्वारिका। भीम की बात सुनकर के बोले पागल हो गया भीम, तो पूर्णाहुति हुई, बोले पत्तल लगाओ कृष्ण आ रहे हैं अभी। भीमसेन निकल के गए यमुना के किनारे, यमुना के किनारे जाकर यमुना को प्रणाम किया, कृष्ण को मानसिक प्रणाम किया। भीम ने कहा, बोले कृष्ण, कोई कहता है तुम द्वारिका रहते हो, कोई कहता है गोकुल रहते हो, कोई वृंदावन कहता है, लेकिन मुझे पता है तुम कण कण में रहते हो। हे कृष्ण, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम कण कण में रहते हो। यदि मेरा विश्वास सत्य है तो पत्तल लग रही है, भोजन करने आओ। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कृष्ण नहीं आए।
भीम ने कही, मैं भीम हूं, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि 5 पत्तल नहीं 6 पत्तल लगेगी, तुम भी पाओगे। बड़े भाई की आज्ञा मान लो, कृष्ण आ जाओ, नहीं आए। अंत में भीम ने कहा, मैं लौट करके नहीं जाऊंगा, कुरुवंश में जन्म मेरा हुआ है, पांडु का पुत्र हूं, अर्जुन की प्रतिज्ञा है तो उसका बड़ा भाई लगता हूं, मेरी अपनी प्रतिज्ञा है, आज तुम नहीं आओगे तो ये गदा लेकर के उछाल रहा हूं ऊपर, एक कई मन की गदा है, अपनी गर्दन नीचे कर रहा हूं, एक गदा मेरी गर्दन पर गिरेगी, भीम की गर्दन टूट करके नीचे गिरेगी, बदनामी तुम्हारी होगी, तुम नहीं। आज भीम ने गदा को घुमाया है लेकर के, आज 10,000 हाथियों का बल जिसके शरीर में होगा उसकी गदा भी कई मन की होगी महाराज। लेकर के घुमाया और घुमा करके जो आसमान में फेंका है, अपनी गर्दन को नीचे करके रख दिया महाराज। गर्दन नीचे, गदा नीचे गिरने लगी गर्दन पर, जो गिरने लगी द्वारिकाधीश बीच में ही प्रकट हो गए, गिरती गदा को हाथ से पकड़ लिया है भीम की। दादा भीम, मरने मारने का ही चलो, खाने पीने को समय, चल खा पी चल। आज लेकर के जब आए भीमसेन हाथ पकड़ करके कृष्ण का, युधिष्ठिर जान गए, अब तक हम खवैया समझ रहे, अब तक पहलवान समझ रहे, आज पता लगा भीम भक्त राज है। कृष्ण को पल भर में बुला के ले आया। ये भक्ति की श्रेष्ठता है भैया। राग हो ना भक्ति, अनुराग जरूर हो, लेकिन ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है। जनेऊ पकड़ करके नारद जी ने प्रतिज्ञा करी, तदा ना हम हरेर दासो लोकित त्वाम न प्रवर्तये, जन जन में मैंने तेरा प्रवेश घर घर में नहीं करा दिया, मैं हरि का दास नहीं। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा करी। अब नारद जी ने कहा ज्ञान वैराग्य को देख करके, ज्ञान प्रबुद्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्यताम। ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। कई बार कहा नहीं उठे। नारद जी ने वेद वेदांत की घोष किए, गीता के पाठ किए, थोड़ी देर उठ करके बैठे, फिर मूर्छित होकर के नीचे गिर गए। अब तो चिंता लगी, नेत्र बंद करके नारद जी बैठ गए, आंख बंद करके बैठे। अब भीतर चिंतन कर रहे हैं, इनका बुढ़ापा कैसे दूर हो, ये अवस्था कैसे दूर हो। आकाशवाणी हुई, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। तुम्हारा उद्यम, तुम्हारा परिश्रम जरूर सफल होगा, इसमें संदेह नहीं। नारद जी ने कहा सफल तो होगा, लेकिन करना क्या होगा ये भी तो बताओ। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षि त्वं समाचर। इसके लिए सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या है महाराज? कईयों से पूछा, कोई मौनी हो गए, बोले कार्तिक का महीना चल रहा है, गुरु जी का मौन है। कोई देख करके रास्ता पलट जाए, क्यों? नारद जैसे को नहीं मालूम सत्कर्म क्या, तो हम कैसे जानेंगे सत्कर्म कौन सा? तब बद्री नारायण में भगवान बद्रीनाथ से पूछने आया, आप चारों कुमार बड़े भैया मुझे यहीं पर मिल गए, अब बताओ वो आकाशवाणी ने सत्कर्म कहा वो है क्या? तब सनत कुमारों ने कहा, हे देवर्षि नारद, वो सत्कर्म कोई और नहीं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतम शुकादिभिः। सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ वह श्रीमद् भागवत महापुराण ही सत्कर्म है। बस उसी से सब कुछ होगा। वही आकाशवाणी ने कहा, उसी से ज्ञान वैराग्य का वह अवस्था दूर होगी। नारद जी ने कहा कि भागवत की ऐसी क्या विशेषता है? मैंने गीता के पाठ किए, वेद वेदांत के पाठ किए, भागवत में ऐसा क्या तत्व है जो भागवती सब कुछ कर सकती है? मैंने भागवत नहीं करी, बाकी सब कुछ किया। तब नारद जी से सनत कुमारों ने कहा, बोले क्या? बोले भैया, जब औषधि दी जाती है तो आयुर्वेद में कई औषधियों को मिलाकर दिया जाता है, सबका रस होता है, निचोड़ करके दिया जाता है। एक केवल औषधि मात्र से काम नहीं बनता, तो कई औषधियां दी जाती हैं, यानी कि सबका निचोड़ करके दिया गया। ये सारे पुराण वेद जितने हैं सबके सब यह वृक्ष हैं, ठीक है, शाखाएं हैं, पत्ते हैं, लेकिन इन सब का जो पका हुआ फल है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए इसकी महिमा अत्याधुनिक है और अत्यधिक है, इसके बराबर दूसरी किसी में महिमा नहीं है। आप सब चीज देख लेना, बीज में वह रस नहीं होता, पेड़ में वह रस नहीं होता, पत्ते में वह रस नहीं होता जो रस फल में होता है। और भागवत है क्या?
निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये रसिका भुवि भावुका, इसको भावुक लोग समझ सकते हैं, रसिक लोग समझ सकते हैं। ये वो फल है जो शुक मुखात सुखदेव जी की वाणी से लगकर अमृत के समान मीठा हो गया है। अब ये कौन करेगा ये कथा, फिर कौन सुनाएगा हमें? बोले हम सुनाएंगे। नारद जी ने प्रणाम किया है आज सबके लिए, चारों भैयाओं के लिए प्रणाम किया और क्या कहा? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विदाय हि तदोदयते विवेकः। बड़े बड़े भाग्यों के जन्म के बाद, आज अनेक जन्मों के बाद में ये भाग्योदय मेरा आज हुआ है, जो आप जैसे सत्संगियों का संग मुझको प्राप्त हुआ है, जो विवेक प्रदान करने वाला ग्रंथ है। ऐसे भागवत के लिए मुझे सुनाइए। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। भागवत प्रारंभ होती है, कहाँ पर प्रारंभ हो रही है? हरिद्वार के ये शुकताल में, मुजफ्फरनगर के पास शुक्रताल है। शुकताल में गंगा नदी के तट पर ही आनंद नाम करके घाट है, जहाँ पर यह कथा प्रारंभ हुई। और इस कथा में कई लोग आए हैं, जो लोग नहीं आए उनको बुलाया गया। नारद जी ने भृगु जी महाराज को कहा कि सबको लेकर के आओ, जो नहीं आने वाले उनको भी। अर्थात भागवत में जिससे आपका मन मिलता है, केवल उनको ही नहीं, जिससे नहीं मिलता हो उनको भी निमंत्रण दो, सबको बुलाओ, आओ आओ आओ, सब आओ सब आओ। और महाराज सब आएंगे। देखो टेढ़े सूधे सब तरह के लोग आएंगे, लेकिन एक बात विशेष बता दूं आपको मैं, जो अहंकारी हैं वो नहीं आए तो भृगु जी ने लताड़ मार करके इनको लेकर के आए हैं। क्यों? अहंकार के पहाड़ को तोड़ने की हथौड़ी है श्रीमद् भागवत महापुराण। बड़े से बड़े अहंकारियों के अहंकार को तोड़ देती है। इसके आगे किसी की सत्ता नहीं चलती। सबके सब आए हैं और अकेले नहीं आए। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि भागवत में सबसे पहले जो दौड़ कर आए हैं वो वैष्णव हैं। धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। वैष्णव सबसे पहले पहुंचे और अकेले नहीं पहुंचे हैं। जब आए हैं अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार परिकर को सबको लेकर के आए हैं। इसलिए मैं हमेशा क्यों कहता हूं, चेलों से भी कहता हूं, अपनी पत्नियों को भी लेकर आओ, शिष्य हैं सबको लेकर आओ, बच्चों को लेकर आओ। भागवत का प्रमाण है। भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि देखो भैया, भृगुर वशिष्ठ चवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकण्डपुत्रात्रिज पिप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरौ च सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या। अपने पुत्रों शिष्यों के साथ छाया शुको जाजलि जन्म मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता। और केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आए कि हम 2 दिन के लिए आए हैं, हम 3 दिन के लिए, महाराज फिर जाना है हमें। अगाध प्रेम हृदय में लेकर के आए हैं कि अब हम आए हैं तो फिर रहेंगे, सुनेंगे और पूरा सुन करके ही यहां से अब जाएंगे। और सुन करके नहीं, धारण करके जाएंगे। ये अवसर बार बार नहीं मिलता। चूक गए तो चूक गए, मिल गया तो मिल गया। ये बिरलों को प्राप्त होता है। पूज्य दादा गुरु जी अपनी कथा में, जिन्होंने पुरानी उनकी कथा सुनी, वो बोला करते थे कि भैया मैंने ऐसे ऐसे घरों में कथा करी कि माता पिता बैठ के सुन रहे हैं, दादा दादी बैठ के सुन रहे हैं, बच्चे ऊपर ताश खेल रहे हैं, कथा में नहीं आए, 7 दिन बैठे कथा में नहीं आए। ऐसे ऐसे घरों में कथा करी। आप सोचो, आजकल तो महाराज आईपैड, लैपटॉप और सब चीज हो गए, उन्हीं में व्यस्त रह जाते हैं। ये कथा नहीं उतर पाएगी जीवन में। घड़े को औंधा करके नहीं, सीधा करके रखो भाई मेरे।
और उसके बाद में कथा प्रारंभ हुई। जो कथा प्रारंभ हुई उसी समय एक स्वर सुनाई दिया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे पहला पद है, गीत है, कीर्तन है, सबसे पहला कीर्तन है और भक्ति महारानी की वाणी से उच्चारित होने वाला कीर्तन है। ज्ञान वैराग्य आ गए। भागवत अभी प्रारंभ ही हुई थी कि ज्ञान वैराग्य भक्ति सबके सब आ गए हैं। अब भक्ति बैठे कहां पर? देखो, भक्ति ने पूछा कि जगह नहीं है, कहां बैठूं? बोले जितने लोग बैठे हुए हैं यहां पर, अब बैठे हुए उन सबके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ। तो अब बैठे हुओं का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? ये निश्चित है, सबके हृदय में जाकर के आप विराजमान हो जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानी। और भक्ति महारानी अंदर आसन पर विराजमान हो गई और जैसी भक्ति आई तो हुआ क्या? मंच तैयार हो गया। और भगवान ने जो देखा, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मलौकिकीं निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सलः। अपने वैष्णवों के भक्तों के चित्त में भक्ति का मंच तैयार देखा, भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और नीचे उतर करके आए और हृदय सिंहासन पर भक्ति के मंच पर आकर विराजमान हो गए। सबने जय जयकार करी, जय हो जय हो जय हो। अरे महाराज, आपको बतावें, वैष्णव भी 3 प्रकार के हैं। वैष्णव भी कोटि हैं। वैसे तो मुख्य 2 प्रकार की उपमा दी गई हैं। द्विविधम वैष्णवम प्रोक्तम वाह्याभ्यंतरमेव च। एक बाह्य, एक अभ्यंतर, ये 2 प्रकार के वैष्णव। लेकिन इनमें भी कोटि है। कौन सी कोटि है? चैतन्य चरितामृत में लिखा है, जार मुखे एक बार सुनी कृष्ण नाम। जिनके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम सुनने में, जार मुखे सुनी एक बार भी कृष्ण नाम, सोई वैष्णव तार कोरो कोटि सम्मान। उस वैष्णव का करोड़ों सम्मान करना चाहिए जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम निकलता है, वो भी वैष्णव है। और दूसरा वैष्णव कौन सा है? जार मुखे कृष्ण नाम निरंतर जाहारो। जिसके मुख से निरंतर कृष्ण नाम निकल रहा है वो भी वैष्णव है। वो 2nd कोटि का है, 2य श्रेणी का। पहला जिसके मुख से एक बार निकला वो 3rd डिग्री का है। जिसके मुख से निरंतर निकल रहा है वो 2nd कोटि का, 2य श्रेणी, 2nd डिवीजन है। और सबसे पहला वैष्णव कौन सा है? जार दर्शन मुखे ते आइले कृष्ण नाम। जार दर्शन, जिसका केवल दर्शन करने से और अपने मुख से कृष्ण नाम अपने आप निकल जावे। जार दर्शन मुखे ते आइले कृष्ण नाम, तार जानिए तुम वैष्णव प्रधान। वो सबसे बड़ा वैष्णव है। एक वैष्णव जिसके मुख से कृष्ण नाम निकला, दूसरा वैष्णव जिसके मुख से निरंतर कृष्ण नाम निकल रहा है, तीसरा वैष्णव जिसका दर्शन करते ही अपने मुख से कृष्ण नाम निकलना चालू हो जाए। ये सबसे उत्तम कोटि का वैष्णव है, केवल दर्शन करने मात्र से नारायण। और उसके बाद भी जब प्रारंभ हुआ सत्संग का तो कुमार कहते हैं, सनत कुमार, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने जीवन भर पाप किया हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार में ही रत रहता है, बुरे आचार में ही रत रहता है, गलत मार्ग का ही अनुसरण करता है। कुमार गगाह क्रोधाग्नि दग्धाः, जो क्रोध की अग्नि से दग्ध हो रहा है। कुटिलाश्च कामिनः, कामी है, कुटिल है। ऐसे प्राणी भी यदि सप्ताह श्रवण विधि से सुन ले में तो उनका भी पाप नष्ट होकर के उनका भी दिशा परिवर्तन हो जाता है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, ये भागवत की महिमा है। भैया क्रोध, आप जरा खुद विचार करो, ऐसा नहीं हमें भी नहीं आता हो, कभी हमें भी आता है क्रोध।
लेकिन जब मंथन करते हैं तो एक विचार लगता है बाद में कि क्रोध हम किसी न किसी पर तो करते हैं, और जब किसी पर क्रोध का मतलब जलता हुआ अंगारा, और जलते हुए अंगारे को किसी पर फेंकोगे तो तुम्हें हाथ में तो लेना ही पड़ेगा, और हाथ में लोगे तो वो तो बाद में जलेगा जिस पर फेंका है, लेकिन वो पहले जलेगा जिसने हाथ में लिया है। तो जो क्रोध करने वाला व्यक्ति है वो पहले जलेगा, बात का तो बाद में देखा जाएगा। इसलिए क्रोध पहले स्वयं का नुकसान करता है, बाद में किसी का। दूसरी बात, क्रोध हमेशा ट्रांसफरेबल होता है, हमेशा। आप इसका अनुभव कर लेना, यही मत करना, घर जाकर करना, और करके ट्राई करना, लेकिन अभिनय बढ़िया हो तो ही करना, नहीं तो पकड़े जाओगे। क्रोध करके देखना, एक व्यक्ति को ऑफिस में झाड़ लगी बॉस से, एम्प्लॉय को झाड़ लगी, एम्प्लॉय बॉस का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसने पियून को झाड़ दिया। पियून ने घर पर पहुंच करके अपनी पत्नी को झाड़ा, और पत्नी ने जाकर के अपनी नन्ही सी गुड़िया, बेचारी गुड़िया से खेल रही थी, उस पर एक थप्पड़ मारा, और गुड़िया बेचारी मां से कुछ बोल नहीं सकती, उसने अपनी डॉल को तोड़ दिया। अब जरा कल्पना करके देखो कि क्रोध निकला था वहां से और उतरा उस बेजान गुड़िया पर, तो इससे यह सिद्ध होता है कि क्रोध हमेशा ट्रांसफरेबल होता है। इसलिए यहीं समाप्त हो जाए, यहीं खत्म हो जाए, उतना ही बढ़िया। क्रोध को शांत करने का उपाय क्या? अच्छा, कौन कौन चाहता है कि क्रोध को शांत करने का उपाय हमें पता लगे? वो बताए, हाथ ऊपर करें। इससे यह सिद्ध होता है इन सबको क्रोध आता है। अच्छा है, भगवान के सामने, भगवान की गद्दी के सामने बैठ करके तो अपनी चीज को स्वीकारना भी चाहिए, और बहुत बढ़िया उपाय है। अच्छा, क्रोध आता है तो पता चलता है कि नहीं चलता? क्रोध आता है तो ये तो पता चलता है, और बिल्कुल 200% चलता है। प्रमाण ये है कि सामने वाला जब बोलता है तो खुद ही तुम बोलते हो, अब इस समय चुप हो जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है। होता है कि नहीं होता? अब मुझे क्रोध आ रहा है, एकदम शांत हो जाओ। क्रोध आ रहा है ये पता है, थोड़ा सा इतना सा बस काम करना है, एक पानी की बोतल हमेशा साथ रखिए। इतना तो कर सकते हो, और ये करना भी चाहिए, कहीं पानी मिले नहीं मिले, पानी प्यास लगे, एक पानी का बोतल हमेशा साथ रखिए। जब कभी भी क्रोध आ रहा हो तो ढक्कन खोल करके केवल पीना नहीं है, मुंह में भरना है। इतना ही करना है। आप ट्राई करके देखना, क्रोध पानी पानी हो जाएगा, कुछ ही क्षण में हो जाएगा। क्यों? बाहर निकालना नहीं है, भीतर पीना नहीं है, मुंह में भरा रहेगा, अर्थात मौन हो जाओगे, और मौन होने से क्रोध शांत। क्रोध को शांत करने की सबसे बढ़िया औषधि है, या तो सामने वाले को मौन कर दो या खुद ही मौन हो जा। इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं है। तो क्रोध को शांत करने की दवाई मौन। नारायण, प्रयास चालू कर दो आज से ही, पानी पीने का, क्रोध करने का नहीं। ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, सुबह सुबह गर्म पानी पियो, पेट बिल्कुल साफ रहेगा। ये नियम बना लो, यहां तो इस चीज को करो। हमारे दादा गुरुजी कहते हैं सुबह सुबह गर्म पानी पियो, 1 लीटर पानी पियो जाने से पहले, और उठते ही प्रेशर बनता हो किसी का तो वैसे जाओ, फिर लौट करके आओ, फिर पी लो, तो बाकी चिपका हुआ भी मल निकल के बाहर चला जाएगा। ये हंसने की नहीं, पानी पीने की बात बता रहा हूं। आपको छोटी छोटी बातों में हंसी आती है तो मैं करूं क्या? अच्छा है, हंसते रहो। एक बात और हमको बढ़िया लगी, हमने लिखी थी कि जीवन की शुरुआत अपने रोने से होती है, स्वयं के रोने से, और जीवन का अंत दूसरों के रोने से होता है। शुरुआत होती है तो खुद रोते हैं, और जब अंत होता है तो और लोग रोते हैं। तो शुरुआत के रोने और अंत के रोने के बीच में अगर पूरी जिंदगी हास्य से भरी हो तो कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तो कोशिश यही करिए कि हर पल हमारी जिंदगी का हास्य से भरा हुआ हो, खुशहाली से भरा हुआ हो। हर चीज में यही सोचिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जो हो रहा वो बहुत, अरे क्या बात है।
मजा आ जाएगा। मुझे एप्पल का फोन नहीं मिला, मैं एसटीसी में खुश हूं। कोई अगर ये सोचे कि नहीं एप्पल ही एप्पल, एप्पल ठीक है, आप लो एप्पल, एसटीसी में खुश हूं। एसटीसी नहीं मिलता तो सैमसंग में भी ठीक था, उसमें भी राजी। अरे कितना भी करो, आपका मूल काम क्या है? ये बाकी तो तुम्हारे हमारे सबके शौक हैं, उठाना और काटना, मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, आजकल फेसबुक। इसके लिए 70-70, 80-80 हजार के फोन क्यों खरीदना? मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो, काम वही होगा। और जिस फोन को आज तुम बहुत बढ़िया कहते हो, कल इसी फोन को घटिया कहने में भी चूकोगे नहीं जब बढ़िया और दूसरा मॉडल आ जाएगा। तुम्हारी चाहना की तो अंत कभी होगी नहीं। इसलिए जितने में हम संतुष्ट हैं, जो हमारा काम चल रहा है उसमें राजी रहना, मस्त रहोगे। जब तक लालसाएं बनी रहेंगी, ये लालसाएं भगाती रहेंगी, कोई ना कोई चीज को चाहने के लिए भगाती रहेंगी। इन लालसाओं का अंत है जो है उसमें बहुत खुश रहना सीख लो, बहुत बढ़िया रहेगा। नारायण भागवत की महिमा को लेकर के एक प्रकरण सुनाया जो सबने सुना हुआ है। आत्मदेव, पत्नी धुंधुली, संतान नहीं है कोई भी। आत्मदेव बड़े विद्वान हैं, लेकिन संतति के अभाव में एक दिन अपने जीवन को नष्ट करने का विचार बना लिया। बच्चा नहीं, संतति नहीं, संतान नहीं है, और एक नदी के किनारे जाकर के बैठ गए, सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं। और उसी समय जब बहुत चिंतित हुए और मरने का विचार दृढ़ हुआ है, एक कान में आवाज सुनाई दी, आ तुझे भगवान मिला दूं, आ तुझे भगवान मिला दूं, कृष्ण दरस की राह बता दूं, कृष्ण दरस की राह बता दूं, आ तुझे भगवान मिला दूं, आ तुझे भगवान मिला दूं, कृष्ण दरस की राह बता दूं, कृष्ण दरस की राह बता दूं। अच्छा, ये ऐसा कोई बोलने लग जाए आ तुझे भगवान मिला दूं, तो कितने लोग पीछे जाएंगे? वो हाथ ऊपर करे, गिने चुने उठे। बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही बात कही। भगवान से मिलने की चाह गिने चुने लोगों की है। अच्छा, कौन कौन भगवान को पाना चाहता है वो बताएं? ऐसा सब चीज छोड़ो, मोक्ष कौन कौन पाना चाहता है? मुक्ति, वो हाथ ऊपर। एकदम मुक्ति कौन चाहता है? इतने ही लोग हो मुक्ति चाहने वाले। बंधन कौन कौन चाहता है, जो बंधन भी बंधा रहे संसार में? आज मुझे सर्वे का तरीका पता लगा। जो लोग सर्वे करते हैं ना, वो लोग हमेशा बोलते हैं इतने लोगों ने कहा हमने इतनों को वोट दिया, इतने लोगों ने कहा इतने को वोट देंगे, हमने कहा हम इतने लोगों को वोट देंगे, और तीसरे थे वो बोलते पता नहीं। वो पता नहीं वाला सेक्शन भी यहां पर बहुत ज्यादा है। हमने कहा कितने लोग भगवान को पाना चाहते हैं, गिने चुने हाथ उठे। कितने लोग मुक्ति चाहते हैं, थोड़े और गिने चुने से हाथ उठे। हमने कहा कितने लोग बंधन चाहते हैं, थोड़े गिने चुने से हाथ उठे। संख्या तो ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर लोग पता नहीं के चक्कर में है। तो एक काम करना, हम लोग बैठक भी करेंगे, जिसको पता नहीं है वो हमसे पता कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। और यहां पर हम चाहेंगे भी कि एक सेशन भी रहे, समाधान, समस्या समाधान, उलझने से मुक्त हो। और यहां पर बैठो तो घबराहट करके नहीं। कई लोग तो, मैं आपको क्या बताऊं अंकल, कई लोग ऐसे बैठते हैं यहां पर, जो लोग ये सोचते हैं कि हमने अगर हाथ उठाया तो हमारी ही खिंचाई होने वाली है। कई लोग इस घबराहट में हाथ ही नहीं उठाते। अच्छा, इच्छा तो बहुत होती है। अच्छा, ऐसे कौन लोग हैं जो लोग इस घबराहट में हाथ नहीं उठाते? वो हाथ ऊपर करें। देखो, अभी भी लोग नहीं उठा रहे। कितना आप तो खड़ी हो गई पूरा, मैं समझ गया, पूरा समर्थन है। नारायण, देखो हम लोग हमेशा इसी रूप में रहे, मुस्कुराते रहे। अब कथा का विश्राम भी होने जा रहा है।
हमको तो पहले ही बोल रखा था 7 का मतलब 7, तो 7 बजे तक हमारा विश्राम वैसे भी हो रहा है। नारायण, भगवान के रूप में संत वहां पर पधारे हैं। संत ने उनको भगवत मार्ग दिखाया, परंतु उन्होंने संसार का मार्ग चुना, बच्चा नहीं। संसार में कष्ट पाकर के ही इन्हें, या उपदेश होकर के ही इन्हें भगवत रास्ता मिल जाए, इस विचार को करते हुए संत ने एक फल दिया आत्मदेव को, कहा कि पत्नी को खिला देना। संत की जीवन का तपस्या का फल है जो जीव को प्राप्त हो गया। जीव ने किया क्या? अपनी पत्नी को खिलाने की बात कही। बात जब सत्संग में बैठो और संत के द्वारा कोई फल प्राप्त हो रहा है, फल का मतलब सत्संग की बातें ये प्राप्त हो रही हैं, तो अपनी पत्नी को देने का मतलब क्या है? पत्नी का मतलब बुद्धि। संत के द्वारा प्रदत्त फल को अपनी बुद्धि को देना चाहिए कि बुद्धि समझ ले कि सत्संग में क्या शक्ति है, कौन भगवान है, क्या चीज है। लेकिन बुद्धि को दिया पर बुद्धि ने खाया नहीं। वो फल गाय को खिला दिया गया और बहन जो थी उसकी धुंधली की, वो चली आई। उसने कहा बहन रोने की बात नहीं है, एक काम करो, मेरे बच्चा होगा मैं तुमको दे दूंगी। अपनी बहन का बच्चा धुंधली ने ले लिया जब पैदा हुआ था, और आत्मदेव ये समझ रहे कि मेरा बच्चा है। ब्राह्मणों ने नाम रखा धुंधकारी। गाय के पेट से बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम गोकर्ण। आज भी गोकर्ण के नाम पर ही गोवा नाम पड़ा है, और वहां पर गोकर्ण मंदिर है जहां के शंकराचार्य श्री राघवेंद्र भारती जी महाराज। और समय आया, धुंधली के पेट से पैदा होने वाला बच्चा जिसका नाम धुंधकारी रखा था, उसने इतनी पीड़ा दी है कि पिता को दुख हुआ, कष्ट हुआ। गोकर्ण ने उपदेश किया अपने पिता को आकर के 2 श्लोकों में। एकांत में एक दिन जब पिता को रोता हुआ देखा तो श्लोक दिया, 2 श्लोक, ये भागवत में प्रवेश करने की कुंजी है। देहे स्थिमांस रुदिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। इसका सार दे रहा हूं। धर्मम भजस्व सततम, जीवन में सततम निरंतरम धर्मम भज, निरंतर धर्म को भजो। धर्म का मतलब क्या है? शास्त्रों के द्वारा बताए हुए, गुरुजनों के द्वारा बताए हुए निर्देशों को जीवन में धारण करके उसका पालन करना, धर्म को भजो। दूसरों का गुण दोष मत देखो, ना गुण देखो ना दोष देखो, और देख भी लिया तो चिंतन मत करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, तो कहा किसी ने गुण का भी चिंतन नहीं करना, ना न दोष का चिंतन न गुण का चिंतन। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर किसी एक की प्रशंसा करता हूं कि ये व्यक्ति बहुत बढ़िया है, इससे यह सिद्ध होता है कि इनकी तुलना में बाकी खराब है। न गुण न दोष, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। फिर करें क्या? सेवा, संतों की सेवा, और कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, निरंतर भगवान की कथा का सेवन करते रहना चाहिए। ये सूत्र दिया है। संसार को क्षणभंगुर मानो, समय का कोई पता नहीं है कब क्या चीज हो जावे, इसलिए हर क्षण मानना कि मैं अब मरा, कि अब मरा। जब मृत्यु आपको पल पल दिखेगी तो भगवान स्मरण सदैव बने रहेंगे। नारायण आत्मदेव पुत्र का उपदेश प्राप्त करके जंगल में चले गए, दशम स्कंद का पाठ करके मुक्ति को प्राप्त किया। इसी दशम स्कंद के ऊपर हमारे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने सुबोधनी टीका लिखी है। इसी दशम, भागवत पर पूरी टीका नहीं लिखी वल्लभाचार्य जी ने, केवल दशम स्कंद में लिखी है। हम जब दशम स्कंद प्रारंभ होगा तो उनकी चर्चाएं भी टीकाओं के माध्यम से हम यहाँ पर करेंगे, तो वो आपको और भी नवीन लगेंगी कई चीजें। नारायण। और उसके पश्चात में माँ को जलती हुई लकड़ी देखकर दिखाया है धुंधकारी ने, और कहा तिजोरी की ताली दे। माँ ने ताली फेंकी, कुआं में गिरकर प्राण त्याग दिए। माँ भी चली गई। गोकर्ण को जब तीर्थ में पता लगा कि मेरे भाई ने इस प्रकार किया है,
और गोकर्ण को जब यह पता लगा कि धुंधकारी को भी वैश्याओं ने मार दिया है जला करके, तब पिंडदान तीर्थ में सब किए, श्राद्ध किया। लौट करके गोकर्ण जब आए हैं तो भाई को प्रेत के रूप में देखा है। भाई की मुक्ति नहीं हुई। भाई ने कहा कि मेरी मुक्ति नहीं हुई, बहुत तड़प रहा हूं इस योनि में। तब गोकर्ण ने कहा कि तेरे लिए मैंने गया कर दिया तो भी मुक्ति नहीं हो रही। तो गोकर्ण कहते हैं, धुंधकारी कहता है कि गया श्राद्ध शते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। एक नहीं 100 गया श्राद्ध कर दो मेरी मुक्ति नहीं होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि गया की महिमा घट गई है, यहाँ भागवत की महिमा बढ़ाई गई है। नारायण गया की महिमा अपनी जगह बिल्कुल है, लेकिन यहाँ भागवत का वैशिष्ट्य है। तब कैसे मुक्ति हो? सूर्य को आकाश में स्तंभित करके अगले दिन प्रातःकाल जब गोकर्ण ने पूछा तो सूर्य में से आवाज आई है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन करो, तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी। गोकर्ण ने सप्ताह वाचन किया, भाई मुक्त हुआ है। धुंधकारी प्रणाम करके गया, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत धन्य है। मैं हमेशा कहता हूं, जिनको अपने पूर्वज पितर मरे हुए दिख रहे हो, उनके नाम से अगर भागवत नहीं कराई तो एक भागवत तो सामर्थ्य बहुत नहीं अधिक हो तो मूल पाठ तो भागवत का करा ही डालना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। नारायण, ये हम पहले दिन ही कह देते हैं, विचार तो बाद में होगा। अगले वर्ष ही, आज पहला दिन ही शुरू है, अगले वर्ष दिन निश्चित कर दिया जाएगा और अब और मंथन किया जाएगा। किसी के ब्याह शादी का चक्कर ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पड़े। वैसे भी इस बार बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी टुकड़े टुकड़े कुछ आ गए शादी के कहीं बीच बीच में। नहीं तो 26 तारीख से शादी प्रारंभ में जा रहा था, लेकिन कुछ हुई है बीच में। अगले वर्ष, क्योंकि यहाँ तक आने में कई लोगों को साधन नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर भी इतने लोग आए हैं, मैं सबका साधुवाद करता हूँ। 108 भागवत और लीले घोड़े वाले 3 बाणधारी बाबा खाटू श्याम जी के ही प्रांगण में वहीं पर भागवत का आयोजन 108 का होगा। दिन मुहूर्त सब निश्चित कर दिया जाएगा और उसमें जिन जिन को, जैसे हमारी माता जी भी आई हैं, उनसे भी चर्चा चली, जिन जिन को अपने पूर्वजों के नाम से भागवत केवल बैठा नहीं हो, वह या अपने परिचितों के परिवार में चर्चा करके वह वहाँ पर एक एक पोथी उसकी चर्चा सब बता दी जाएगी, पूरा डिटेल। यहाँ पर 7 दिनों के अंदर आपको सब घोषणा पूरी कर दी जाएगी मंत्रणा करके, और सब साधन किस प्रकार से बैठेंगे सेट, वो सब होगा। नारायण, गोकर्ण की मुक्ति हुई, धुंधकारी की मुक्ति हुई, लेकिन बाकी श्रोता जो बैठे थे वह मुक्त ना हुए। तब श्रोताओं ने कहा कि हमारी मुक्ति क्यों? गोकर्ण धुंधकारी के लिए विमान आया, हमारे लिए नहीं। तब गोकर्ण ने कहा कि भैया कथा सुनी तो सबने, लेकिन मनन उसका केवल धुंधकारी ने किया था। इस कथा से भी यहाँ पर एक सिद्ध होता है कि केवल कथा बैठ कर के सुन लेना मात्र से काम नहीं होगा। जब यहाँ से उठ करके जाओ तो इन कथाओं का मनन भी करना पड़ेगा। और मुझे यह विश्वास है, यदि कथा सुन करके, श्रवण करके मनन आपने किया तो हो सकता है उसमें से भी कोई नया तथ्य, नया तत्व निकाल करके आप हमारे आगे रख दो। यहाँ पर ये सोच के मत चलना, अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगे कि आपके मन से चिंतन करके, मनन करके वो मक्खन निकला है, तो उस मक्खन को खाने के लिए हम सदैव तैयार हैं। हम तो सबसे कहते हैं कि जिसको भी कोई चीज़ अच्छी महसूस हो, अच्छा लगे, वो हमको बता दे। हम सुनेंगे भी और उसको हम कथा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे भी। नारायण, दोबारा भागवत हुई है तो श्रावण के महीना में हुई है। अब तो विमान भी आए, भगवान भी आए, विमान में बैठा करके भगवान सबको भगवत धाम लेकर के गए हैं। कथा सुनने की विधि आपको मैं बता दूं बस, उसके बाद में विश्राम यहीं पर, कि जब कभी भी कथा सुननी हो, वैसे तो सब महीना श्रेष्ठ है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, लेकिन कथा में अगर कामना से कथा करा रहे हो तो मुहूर्त निकलवाना चाहिए कथा के लिए। और लोग कितना भी कहें कि हम नहीं मानते ग्रह नक्षत्र को, होते तो हैं, तो मानो या ना मानो। ग्रह नक्षत्र मंगल राहु केतु सब होते तो हैं, लेकिन इन 9 ग्रहों के ऊपर भी एक और ग्रह होता है, उसका नाम है भगवान का अनुग्रह। वो 9 नवग्रह के ऊपर है, लेकिन वह उन्हीं के लिए है जो उस अनुग्रह को
अनुभव कर रहे हों, जो उस अनुग्रह को मान्यता देते हों। अब हर कोई ये सोचने लग जाए नवग्रह क्या करेंगे, अनुग्रह है, लेकिन वो अनुग्रह को मानते हैं नहीं बिल्कुल भी। तो ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाना चाहिए। 2 महीना में फिर भागवत नहीं हो गए, अगर कामना से भागवत हो रही है तो कौन सी, चैत्र पौष विवर्जितौ, इन 2 महीना में निषेध कही गई है। लेकिन अगर कोई कामना नहीं है, खूब कराओ, चकाचक कराओ, रोज कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी उत्सव आएंगे उन्हें हम उत्साह के साथ में मनाएंगे। यह हो कथा में कितना व्यय करना है हमको, अगर हम कराते हैं तो कैसे करें, तो इसकी कोई भी गणित नहीं लिखी गई है कि इतना करना है। बस इतना ही कहा गया है जितना अपने बच्चों के विवाह में आप करो उतना ही कथा में कर डालो। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। वल्लभाचार्य एक बात कहते हैं कि भैया अगर मन में काम आ जाएगा, काम माने लस्ट, वासना, डिजायर्स, तो आपका कर्म नष्ट हो जाएगा। कामेन कर्म नाशस्यात्, और क्रोध आ जाएगा तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। आपको क्रोध आता है तो ज्ञान रहता है ये मेरा अपना पराया, कभी सिर भी फोड़ लेते हो अपना। क्रोधेन ज्ञान नाशनम। और लोभ आ जाएगा, कंजूसी आ जाएगी, तो क्या होगा, तो आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। लोभेन भक्ति नाशस्यात्। इसलिए वल्लभाचार्य कहते हैं तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, इन सबको त्याग देना चाहिए, तीनों चीजों को, काम, क्रोध और लोभ। नारायण उत्साह के साथ में उत्सव मनावें। और उसके बाद जब इसको वर्णन कर रहे थे, उसी समय महाराज प्रहलाद भगवान के भक्त उतर कर आए, उन्होंने तबला बजाना प्रारंभ किया। प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धव कान से धारी। उद्धव जी ने मजीरा बजाना प्रारंभ किया। वीणाधारी सुरर्षि ही, देवर्षि नारद ने वीणा बजाई है। स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत, अर्जुन राग अलाप रहे हैं। इंद्र आकाश में ही खड़े हुए, क्योंकि देवता में वायु तत्व प्रधान होता है, धरती को स्पर्श नहीं कर सकते देवता। देवाः भुविम न स्पृशन्ति, धरती को स्पर्श नहीं करते, तो ऊपर ही मृदंग बजाते हैं। इंद्रोवादीन मृदंगम। और जिनके पास कोई वाद्य नहीं है वो केवल एक ही चीज कर रहे हैं, हम सब की तरह, जय हो जय हो जय हो, जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। भक्ति खड़ी हो गई, ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए, जवान हो गए। एक कथा पोषण दे रही है और महाराज भक्ति नाचती है। न नर्तमध्येतकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवस्सु तेजसा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची आज, पग घुंघरू बांध मीरा नाची आज, पग घुंघरू बांध मीरा नाची आज, पग घुंघरू बांध मीरा नाची आज। कृष्ण प्रियम सकल कल्मषनाशनम च। भक्ति नाचती है, ये भागवत समस्त पापों का नाश कर रही है, अग्नि की तरह जल रही है। हम यहाँ नित्य बैठे, हमारे भीतर के समस्त पाप विकारों को भागवत नष्ट करने का काम करेगी। आज भागवत प्रारंभ नहीं हुई है, भागवत कल से प्रारंभ हो रही है। आज तो केवल भागवत का महात्म्य हुआ है। इसलिए जो जो कथा को सुनना चाहें, जिन्हें लगे कि नहीं हमें कार्तिक का महीना चल रहा है, हम भैया पूरी कथा बैठ करके सुनेंगे। आसन हो तो आसन लेकर के बैठे, नहीं हो तो नियम से बैठो अपनी कथा को सुनने के लिए। और एक बात और, अपने बुजुर्ग अगर यहाँ लोकल के कोई आते तो बड़े बुजुर्ग माता पिता को लेकर के आवे। जिनके माता पिता नहीं हो में, वो अपने माता पिता को चित्रपट प्रणाम करके आवे। और जो लोग यहाँ पहले ही आ गए हैं, चित्रपट घर में रखे हैं, तो वहीं से जब कमरे से अपने निकल करके आवे तो माता पिता का स्मरण, जो दादा दादी का स्मरण जो नहीं हो, उनको स्मरण करके आवे कि अब कार्तिक का महीना चल रहा है, नाथ द्वारे में कथा हो रही है। हम आप सबका आह्वान करते हैं, आओ आओ कथा में आकर के बैठ के पूरी कथा सुन करके जाओ। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, संतों की वाणी, विद्वानों की वाणी, कि आपके सारे पूर्वज यहाँ पर आपके शरीर में बैठ कर के आवेंगे और कथा सुनकर मुक्त होकर के यहाँ से जावेंगे। सबको प्रणाम करके बुला करके लेकर के आओ। भैया कथा सुनने का लाभ तभी है, खुद सुनो, सबको सुनाओ।
उद्धार हुआ है परीक्षित का। परीक्षित साक्षीयत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। और महाराज इसी के साथ श्रीमद् भागवत का महापुराण का महात्म्य श्री राधा माधव युगल सरकार के चरणों में समर्पित। अब केवल भगवान मुरलीधर का ध्यान करते हुए और आरती करेंगे। मनमोहना हे नंदनंदना श्री राधे माधवा मुरलीधरा मने मोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा मुरलीधरा मने मोहना हे नंद नंदना श्री राधा माधवा हे नंद नंदना माधवा हे नंद नंदना श्री राधे माधवा हे नंद नंदना श्री राधे माधवा हे नंद नंदना श्री राधे माधवा हे नंद नंदना प्रमोद भरा ब्रज धाम में इतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है जितनी छवि सुंदर श्याम में है जितनी छवि सुंदर श्याम में है शशि में न सरोज सुधारस में न लतान कला अभिराम में है न लतान कला अभिराम में है न लतान कला अभिराम में उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है जितना सुख कृष्ण के नाम में जितना सुख कृष्ण के नाम में मुरलीधरा मने मोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा मुरलीधरा मन मोहना हे नंद नंदना श्री राधा माधवा हो 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 हो
उजियारा है तू, जग की दल का उजियारा है तू। मनमोहकता तुझ में इतनी, सबके मन को अति प्यारा है तू। सबके मन को अति प्यारा है तू, सबके मन को अति प्यारा है तू। यह जीवन क्यों न न्यौछावर हो, इस जीवन का आधार है तू। इस जीवन का आधार है तू, इस जीवन का आधार है तू। किस भांति निकाले तुम्हें दिल से, मनमोहन प्राण हमारा है तू। मनमोहन प्राण हमारा है तू, मनमोहन प्राण हमारा है तू। मुरलीधरा मने मोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना, नंदना श्री राधा माधव। हो 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 पंकज है सुकुमार तेरा, पद पंकज है सुकुमार तेरा। हरे कृष्ण बसा इन नैनन में, अति सुंदर रूप अनूप तेरा। अति सुंदर रूप अनूप तेरा, अति सुंदर रूप अनूप तेरा। नहीं और किसी की जरूरत है, हमको बस चाहिए प्यार तेरा। हमको बस चाहिए प्यार तेरा, हमको बस चाहिए प्यार तेरा। तन पे मन पे धन पे सब पे, इस जीवन पे अधिकार तेरा। इस जीवन पे अधिकार तेरा, इस जीवन पे अधिकार तेरा। मुरलीधरा मने मोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना श्री राधा माधव। राधे 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 हो श्यामा 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 राधे 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्यामा श्यामा श्याम श्याम श्यामा श्यामा श्याम श्याम। ओ राधे 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा 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 श्यामा। ओ राधे 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 राधे। और हाथ ऊपर करके बड़े प्रेम के साथ इसी प्रकार श्यामा श्यामा श्याम 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 श्यामा 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 श्यामा। ओ राधे 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 राधे। श्याम 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 श्यामा श्यामा। राधे 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 श्याम 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 श्यामा। राधे 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 श्याम 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 श्यामा। ओ राधे 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 राधे। श्याम 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 श्यामा। राधे 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 राधे
श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 ओ राधे 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 श्याम 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 राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शम नारायण 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 नारायण। कल महाराज कथा जो रहेगी ठीक 9:30 बजे यहाँ पर प्रारंभ होगी श्री राधे और कल बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे एक युगल छवि बलि बलि जाऊं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारे चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारे जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं